हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये जो यूजर है उनके लिए क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। मीन्स उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये बहुत ईजिली मिल जाए मार्केट में। इसके अलावा इसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए और ये रिवर्सिबल हो। मीन्स एक बार यूज़ करने के बाद इसे आप दोबारा फेंके नहीं, आपको दोबारा खरीदना ना पड़े, आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट हो या तो रहे ही ना, या तो रहे तो बहुत कम रहे। यही क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो शुड हैव नो बी इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, ये किसी भी तरीके का व्यवधान ना जारी करे। मीन्स कि सेक्सुअल एक्ट के टाइम कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नेचुरली। ठीक है, किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बैरियर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईओडीज यूज कर सकते हैं। इंट्रायूट्रिन डिवाइस की यूट्रस में ऐसी डिवाइस रखें जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करे और आगे फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी ना हो। ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा सहेली था, ओरल कंट्रासेप्टिव जो फीमेल्स लेती थी, ताकि इससे भी क्या हो सके, हम जो बर्थ कंट्रोल है उसे कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स मीन्स इंजेक्शन ले सके या फिर इम्प्लांट करा सके। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल की, अब ये सारी चीज़ें अगर नहीं यूज़ कर रहे तो लास्ट में ऑपरेशन करा के रिमूव ही करा लें। ठीक है, नसबंदी करा लें। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल मेथड। जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पीरियोडिक एब्सेंसेस, दूसरा है विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट, तीसरा है लैक्टेशनल अमोनेरिया। ठीक है, अब क्या इसका बेस्ड है या फिर क्या इसका मोटिव है, किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें इनका यही गोल है कि जो मेल और फीमेल का गैमेट्स है वो मिल ना पाए। मीन्स ओवम और स्पर्म दोनों मीट ना कर पाए, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन ना हो और आगे प्रेगनेंसी कोई ना हो। ठीक है, पहला आप देखते हैं। पीरियोडिक एब्सेंसेस इज वन ऑफ अ मेथड इन विच the couple avoid or abstain from the coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle, when ovulation could be accepted, as the chance of fertilization are very high during this period. It is called fertile period. Therefore, by the abstaining from the coitus during this period, the conception could be prevented. ठीक है, जो पीरियोडिक एब्सेंसेस हैं, इनमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं 10 से लेके 17 डेज मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17वें दिन तक क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्ट करना, ताकि इनमें क्या होता है 10 से 17 दिन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने पढ़ा है कि 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। मीन्स फीमेल का जो गैमेट्स है वो क्या होता है, रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 से 17 दिन जो फर्टाइल पीरियड है यहाँ पे वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं, इनका मेन मोटिव यही है कि जो मेल या फीमेल गैमेट्स दोनों मीट ना करें। तो एक अच्छा मेथड ये है। इसमें क्या होता है कि जो क्वाइटस के टाइम क्या होगा, पूरी तरीके से कंसेप्शन रखा जा सकता है। मीन्स हम कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी होता है, या हम इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो फर्टाइल पीरियड है इसमें दोनों पार्टनर क्या कर सके कि ऑब्सेशन मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव ना करें। ठीक है, ये फर्टाइल पीरियड है क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन होने के चांसेस है, और यहाँ पे जो फीमेल ओवम है मीन्स फीमेल की जो गैमेट्स से रिलीज होंगी ओवरी से, ताकि ये जो पीरियड है 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसमें क्या कर सके वो लोग, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं तो आगे प्रेगनेंसी होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा। तो प्रेगनेंसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड ऑफ विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ठीक है, विथड्रॉल या फिर बोल सकते हैं क्वाइटस इंटरप्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मेल पार्टनर है अपनी जो पेनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल देगा जब उसको इंसेमिनेशन करना हो। तो ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट्स है इसको मीट करने से मीन्स मिलने से रोक सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद तीसरा है लैक्टेशनल अमोनेरिया। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeding the child, fully chance of the conception are most nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition, as no medicine or devices are used in this method. Side effects are almost nil. Chances of failure though this method is also high. ठीक है, जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है, नाम से लग रहा है लैक्टेशनल का मतलब हो रहा है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, एमोनेरिया का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद है। ठीक है, तो जो फीमेल, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, पार्चुरेशन का टाइम 9 महीने, वो उसमें उसको कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टॉप होती है। ठीक है, किसी भी तरीके से वहाँ फॉलिकल वगैरह कुछ नहीं बनते। उसके बाद जब पार्चुरेशन हो जाता है, मीन्स डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी 6 महीने तक जो फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब भी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, मीन्स वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक हाई चांसेस है कि यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि कंसेप्शन रोका जाए, मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जाए। ठीक है, तो लेकिन ये जो मैक्सिमम टाइम जो इसका है ना, ये सिर्फ 6 मंथ तक है। ये जो मेथड है ना 6 महीने तक ही सही है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पार्चुरेशन के बाद भी 6 महीने तक लैक्टेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो चांसेस है 6 मंथ तक, यहाँ पे जो कंसेप्शन क्या है, निल है, मीन्स यहाँ पे कंसेप्शन होगा ही नहीं, मीन्स प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा स्टॉप है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ तक ही क्या है, उपलब्ध है, मीन्स बोल सकते हैं कि सही है। इसके बाद अगर कुछ हो गया तो फिर प्रेगनेंसी होने की भी चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी दवाइयाँ या फिर कोई भी डिवाइसेस यूज़ नहीं की जाती हैं। किसी भी तरीके की कुछ भी बाहर से फीमेल या नहीं लेती हैं या मेल कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 6 मंथ तक वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन मीन्स ओव्यूलेशन हो जाता है बट फीमेल को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी फेलियर के भी चांसेस है कि 6 मंथ बाद भी क्या पता फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो ये चांसेस भी क्या है, फेलियर के हैं। तो इसमें ये चीज़ देखना पड़ता है कि पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ही ये वैलिड है। इसके बाद अगर थोड़ा भी 1-2 महीने हो गए तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं इन बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर का मेथड में देखते हैं ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, बैरियर मेथड का भी सेम ही मोटो है कि जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवम है दोनों को फिजिकली मीट नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया जा रहा है, रोक लगा दिया जा रहा है, बैरियर लगा दिया जा रहा है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये जो बैरियर मेथड है ये फीमेल और मेल दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे है कॉन्डोम आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लैटिक्स दैट आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, जो कंडोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। मेल यूज़ करते हैं अपने पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल का जो कंडोम होता है वो वजाइना और साथ में सर्विक्स को भी कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेन डिस्चार्ज हुए हैं उनको क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं आगे फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फिजिकली बाहर से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है ताकि उनकी मेटिंग ना हो सके, मीन्स फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया है, ये है मेल कॉन्डोम, ये फीमेल है। मेल का कॉन्डोम पेनिस पे कवर किया जाता है और जो फीमेल कॉन्डोम है ये यूज़ करते हैं वजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए। अब आगे देखते हैं दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ये जो मेथड है इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रोकी जाएगी। अब आगे लिखा है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। जो निरोध है ये ब्रांड है कंडोम का, ये सिर्फ मेल के लिए है। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द STI एंड एड्स। ठीक है, जो आजकल के टाइम पे कंडोम का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है, पहला तो बेनिफिट ये है कि बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, ठीक है, बर्थ को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इसके साथ एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, मीन्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में क्या है, चांसेस है कि ट्रांसफ़र होने के लिए। तो ये जो बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इनका 2 काम हो गया, पहला हो गया कंट्रासेप्टिक मेथड की तरह यूज़ किया जा रहा है, दूसरा ये है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है इनको भी रोकने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसके यूजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। आगे देखते हैं
बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूजर। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल कंडोम हो, दोनों ही डिस्पोजेबल हैं। ठीक है, इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और साथ में सेल्फ इंसर्ट है, मीन्स खुद से यूज़ कर सकते हैं और खुद को प्राइवेसी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे नाम दिया गया डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप एंड वार्ड्स, आल्सो द बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, ये तीन जो कंडोम के नाम है ये फीमेल के हैं। डायफ्राग्राम हो गया, चाहे बोल सकते हैं सर्विकल कैप एंड वॉल्स, ये बैरियर किसको दिए जाते हैं, ये भी क्या है, रबर की, ये फीमेल यूज करती हैं। ठीक है, ये कवर करती है सर्विक्स को, ताकि जो है मेल और फीमेल के जो गैमेट है वो मिल ना सके। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि जो स्पर्म है या फिर जो सीमेन है वो सर्विक्स से आगे ना जाए। ठीक है, दे आर रीयूजेबल, जो फीमेल के जो कंडोम है ये क्या है, रीयूजेबल है, मीन्स इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे spermicidal cream, jellies and foam are usually used along these barrier to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पर्मिसाइडल, मीन्स इसको कट करिए तो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल मीन्स साइडल का मतलब मारना, किल करना। तो यहाँ पे कुछ क्रीम ऐसी होती है कि जो स्पर्म है या सीमेन है उसमें जो स्पर्म है ना उनको मार देती हैं। तो इसीलिए ये जो बैरियर्स है ना, चाहे मेल या फीमेल कंडोम है, इनको इनके साथ इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम हो गई, जेलीज हो गई, फोम्स हो गए, इनको साथ में यूज़ करते हैं ताकि जो कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी और बढ़ जाए। ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है आगे चांसेस हैं तो इसमें भी क्या हो, इनसे ये क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं, या जो स्पर्म है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, ताकि फिर कैपेसिटी ही खत्म हो जाए फर्टिलाइजिंग की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट मेथड है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज्ड इज आईओडी, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं आईओडी। ठीक है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस मीन्स ये ऐसी डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, जहाँ इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, यूट्रस, मीन्स ये फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है, जो बैरियर मेथड था ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, बट आईओडी कौन यूज़ करता है, फीमेल्स यूज़ करती हैं। आगे देखिए, दिस डिवाइसेस आर इंसर्ट बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। ठीक है, ये डिवाइस कोई फीमेल अपने से नहीं यूज़ कर सकती, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट नर्स यूज़ करा सकती है या फिर अच्छे डॉक्टर के थ्रू ये डिवाइस को क्या कर सकते हैं, फीमेल के यूट्रस में वजाइना के थ्रू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस आईओडीज मीन्स दिस इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ। अब ये जो आईओडीज हैं कई तरीके की होती है, जैसे कि पहला नॉन मेडिएटेड है आईओडी जिसका नाम है लिप लूप्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेडिएटेड है, या फिर बोल सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, या फिर बोल सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। ठीक है, ये आईओडी क्या करती है, कॉपर रिलीज करती है। ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी प्रोजेस्टर हो गए LNG 20। ठीक है, नॉन मेडिएटेड जो आईओडी थी वो कौन थी, लिप लूप्स थी। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन थी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग मीन्स ये आयोडीज क्या करती थी, हार्मोन रिलीज कराती थी। जैसे प्रोजेस्टर हो गया, LNG 20 हो गया। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर टी का है, ये यूट्रस में फीमेल यूज करती है, इसको यूट्रस में रखा जाता है। तो ये जो कॉपर है ना, ये इसमें से क्या निकलते हैं, इसके आयंस निकलते हैं। ठीक है, ये यूट्रस वाला मान लीजिए अगर पार्ट है, तो यहाँ पे अगर स्पर्म आता है तो ये जो इसके जो आयंस है ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को खत्म कर देते हैं, मीन्स इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को हम खत्म कर देते हैं कि आगे फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आयोडीज इंक्रीज द फैगोसिटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, जो आयोडीज है, चाहे कोई भी आयोडीज हो, नॉन मेडिएटेड हो, कॉपर रिलीजिंग हो, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हो, ये सबका काम क्या है, स्पर्म को निगल लेना, मार देना। ठीक है, इसके अलावा जो कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ना, ये क्या करती है, ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ये क्या करती है कि सप्रेस्ड कर देती है, मीन्स दबा देती है स्पर्म की मोटेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, मीन्स जो मूव करने की उसकी कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दी, साथ में जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है इसको भी खत्म कर देती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, तो दो काम करती है, पहला या तो स्पर्म को खा जाएगी, फेगोसिस्ट कर जाएगी, दूसरा क्या करती है, सप्रेस कर देगी स्पर्म की मोटेलिटी को, मीन्स उसको आगे मूव करने नहीं देगी, और जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी खत्म कर देगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। ठीक है, जो
एडिशनल, ये देखिए एडिशनल चीज़ें हैं, तीनों आईओडीज का काम है कि वो स्पर्म को निगल जाती है फिर स्पर्म को मार देती है, लेकिन ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है इसका एडिशनल काम ये है कि जो यूट्रस है ना उसको अनस्टेबल बना देती है। मीन्स उसमें क्या बोल सकते हैं कि म्यूकस की कोटिंग कर देंगी ताकि इम्प्लांटेशन क्या हो, सक्सेसफुल ना हो। इसके अलावा क्या करती है, स्पर्म को हॉस्टाइल कर देती है, मीन्स कि अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, स्पर्म अगर आया उस एरिया में मीन्स यूट्रस में तो कहीं ना कहीं स्पर्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, आईओडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो आईओडी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन फीमेल्स के लिए है जो चाहती है कि बच्चा बाद में पैदा करना। ठीक है, अभी शादी हुई वो चाहती है कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा पैदा करे, या फिर वो वुमेन जो चाहती है कि दो बच्चे के बीच में एक लंबा गैप हो। ठीक है, 3-4 साल का, तो ये डिले प्रेगनेंसी में लिए हेल्पफुल होने हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करने वाला जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो आईओडी है, सबसे ज़्यादा फीमेल्स इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अब हम मुंह से कुछ खाएंगे। ठीक है, मीन्स दवा ही खाएंगे, तो वो क्या होगा उसमें स्मॉल डोज किसका होगा, या तो प्रोजेस्ट्रोजन का होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन की दवा होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये फीमेल्स ही खाएंगी। ठीक है, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। ये फीमेल यूज करती हैं और ये टैबलेट के फॉर्म में होता है और इसको पॉपुलरली क्या कहते हैं, पिल कहते हैं, पिल्स। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days during where the menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to be prevent conception. ठीक है, जो पिल्स है इसको लेना कैसे है, मीन्स टैबलेट लेना कैसे। स्टार्टिंग के टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या होगा, 3 से 5 दिन क्या होता है, मेंस होता है, मीन्स कि यहाँ बोल सकते हैं इंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू। तो इसी 3 से 5 दिन के अंदर से ही क्या करना है, फीमेल को स्टार्ट कर देना है, मीन्स एक एक टैबलेट लेना है, कितने दिन तक, 21 डे तक, मीन्स लगातार लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 डेज का क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। इसी 7 डे में क्या हो जाएगा, फीमेल को फिर से मेंस होगा, मीन्स बोल सकते हैं पीरियड्स होगा। ठीक है, तो ये इसको लेने का तरीका यही है कि जो स्टार्टिंग के जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है उसका 3 से 5 दिन में, तो इसी किसी भी दिन यहाँ से स्टार्ट करेगी और लगातार 21 दिन तक लेगी, ताकि जब 7 डे का गैप होगा तो फिर उसको क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तब तक ये फीमेल लेगी जब तक वो चाहेगी प्रिवेंशन करना, मीन्स उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक वो ये कर सकती है और उसको इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये पिल्स काम करते हैं। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं ये पिल्स, या फिर इम्प्लांटेशन होने को भी क्या करती हैं, खराब कर देती है। मीन्स ये अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया ना गलती से, तो क्या होगा कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या करती है कि जो बोल सकते हैं कि जो यूट्रस है या फिर जो सर्विक्स है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूकस कर देती हैं। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए। ठीक है, 3 काम करती हैं, पहला ओव्यूलेशन को रोकती हैं, साथ में इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। इसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को बदल देती हैं या फिर चेंज कर देती हैं, ताकि जो स्पर्म अगर एंट्री करे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वहीं पे क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए, मीन्स उसको खत्म कर दें वहाँ पे। आगे देखते हैं पिल्स के बारे में। अब पिल्स का इफेक्ट कितना है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। तो इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत कम है पिल्स का, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस्तेमाल करती हैं। अब आगे देखा है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज वंस अ पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। जो सहेली थी CDRI से बनी हुई थी। ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि जो सहेली है ना, ये इसको कब लिया जाता है, वंस अ वीक पिल है, मीन्स कि हफ्ते में एक बार इसका कंजप्शन किया जाता है। ये भी सेम वही काम करती है कि ओव्यूलेशन रोकेंगी, इम्प्लांटेशन रोकेंगी और ये अल्टर कर देंगे सर्विकल म्यूकस, सारा प्रॉपर्टी वही है। लेकिन एक खास बात ये है कि नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है, स्टेरॉइड नहीं है इसमें, नॉन स्टेरॉइडल है, और इसको वीक में बस एक बार लेना पड़ता है, और इसके कुछ ही साइड इफेक्ट है, बहुत कम साइड इफेक्ट है, और इसके पास क्या है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रोजेस्ट्रोजन along in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin. ठीक है, क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर कॉम्बिनेशन हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन दिया गया फीमेल को, फीमेल ही यूज करनी इसको। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ या फिर इम्प्लांट किया गया, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू ले रही हैं या फिर इम्प्लांट करा देंगे। ये देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी तिल्ली दिख रही है ना, ये क्या करते हैं, स्किन में इम्प्लांट करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसका जो फंक्शन है, their mode of action is similar to that of pill and their effective period are much longer. खास बात इसमें यही है कि ये भी सेम काम कर रही है पिल्स की तरह, मीन्स ओव्यूलेशन को रोक रही है, साथ में जो इम्प्लांटेशन है उसको भी खत्म कर रही है, ये भी सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको भी चेंज कर रही है ताकि जो स्पर्म एंट्री करे तो वहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है ये बहुत लॉन्ग है, मीन्स कोई फीमेल ने इंजेक्शन लगा लिया, इम्प्लांटेशन कराया, तो वो सालों तक वो क्या कर सकती है, मिस बर्थ को डिले कर सकती है बच्चे की। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विथ और ऑलरेडी विद इन द 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन found to be very effective as emergency contraceptive as could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourses. ठीक है, जैसे रेप हो गया या फिर कोई फीमेल और मेल मतलब प्रोटेक्शन के साथ इंटरकोर्स नहीं किए, तो अगर उनको मीन्स प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होना है, फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए, या फिर रेप के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोजेस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है, इनके साथ किसको लिया जाता है, आयोडीज को लिया जाता है। मीन्स ये हार्मोन के साथ आयोडीज का यूज़ करके 72 घंटे के अंदर में, मीन्स क्वाइटस या रेप के 72 घंटे के अंदर में ही उस फीमेल को दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। मीन्स कि आगे फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है तो उस किसी न किसी तरीके से इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो ये सब कब दिया जाता है, रेप के केस में या फिर कोई कैजुअली अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर रहा उस टाइम दिया जाता है। यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, चाहे प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ दिया जा रहा है, आयोडीज के साथ दिया जा रहा है, वो भी कितने आवर में, 72 आवर्स के अंदर में ही, 72 घंटे के अंदर में ही किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव और इसका इफेक्ट भी सही होता है। ठीक है, अब लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, नाम से लग रहा है कि सर्जरी वगैरह होगी। इसका स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी हमने दो ही जगह देखा मेल फीमेल का, पहला बैरियर में देखा कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, दूसरा एक है सर्जिकल मेथड में, मीन्स स्टेरिलाइजेशन में देखा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब बोल सकते हैं कि स्टॉप कर दिया जाएगा कि अब आगे आप लोगों को मतलब कि बर्थ नहीं करना बच्चे का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट स्टेज है। ठीक, यहाँ पे ताकि आगे प्रेगनेंसी ना हो सके। सर्जिकल इन्वेशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इनका जो मेन मोटो ये है कि जब सर्जरी कर दी जाएगी ना, तो जो गैमेट्स है मेल के या फीमेल के बोल सकते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी ओवरी से निकला हुआ ओवम वो आगे इनफंडुबुलम में नहीं जा पाएगा, मीन्स आगे वाली जगह पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो गया है। जो भी स्पर्म बने हुए हैं टेस्टिस में, अब आगे जो है वास डिफरेंस के आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा। ठीक है, गैमेट्स तो बनेंगे दोनों में, लेकिन उनका जो पाथ है ना वही ब्लॉक कर दिया जाएगा, रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा। तो इसको हिंदी में कभी कभी बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, नस ही बंद करा दी गई है, जो मतलब कि जो गैमेट्स के पाथ है ट्रांसपोर्टेशन वाला वो बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैक्टोटोमी, दैट इन फीमेल इज टुबैक्टोटोमी। जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, मीन्स जो सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको हम मेल में क्या कहते हैं, मीन्स मैन में क्या कहते हैं, वैसेक्टोटोमी, और फीमेल में बोलते हैं टुबैक्टोटोमी। ठीक है, अब क्या होता है वैसेक्टोटोमी में, इन वैसेक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इज इन यहाँ पे वेयर इज इन टुबैक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये मेल का है, वैसेक्टोटोमी मेल में होगा, ट्यूबेक्टोटोमी फीमेल में होगा। वैसेक्टोटोमी में क्या होगा, जो वॉस डिफरेंस वाला पार्ट होगा इसको क्या करते हैं, कट करके फिर टाइट कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से करेंगे, जो स्क्रोटम वाला पार्ट है मेल का, वहाँ से ये वाला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसेक्टोटोमी में क्या होता है, जो वॉस डिफरेंस है इसको कट करके फिर यहाँ पे टाइट, यहाँ से तो गैमेट्स बन रहे हैं बस, लेकिन यहीं तक जाएंगे। अब तो ये बंद हो चुका है तो यहाँ से ट्रांसफर हो नहीं पाएगा आगे।
फीमेल में देखिए, जो फीमेल है यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे कट करके ब्लॉक कर दिया गया कि यहाँ से तो गैमेट आएंगे, यहाँ तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा रहे, मीन्स अब यूट्रस में नहीं जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी, अगर मान लीजिए फीमेल ने ये सर्जिकल मेथड अपनाया, मेल ने नहीं किया, उसका स्पर्म तो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इसके जो गैमेट्स थे वो तो आ ही नहीं पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों मेथड का यही मोटो है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है गैमेट का रोकना है। इसका हम बोल सकते हैं कि हाईली कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है, मीन्स कि सक्सेसफुल है, लेकिन अगर इसकी रिवर्सिबिलिटी चाहे, मीन्स अगर ये चाहते हैं आगे फिर से बच्चा पैदा करना या फिर इसको सही करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं सलाह दी जा रही है। ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन कब तक अच्छी हैं, कहाँ तक अच्छी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट नीड टू बी emphasized दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल contraceptive मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, ये जितनी भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इस तरीके की, आपको अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए अपने मेडिकल जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उनसे बात करके, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द कंट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस बात का हमेशा याद रखें कि हरदम यूज नहीं करना कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करता है, मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, ये हर बार अच्छा नहीं देगा, कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception of pregnancy। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट है किसके, जो नेचुरल मेथड है उनके अगेंस्ट है, मीन्स कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी इसके अगेंस्ट है, मीन्स ये रोकने का काम कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड के अगेंस्ट अगर कोई काम करेंगे कभी ना कभी तो क्या होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। ठीक है, इसका इस्तेमाल तभी करें जब या तो आप प्रेगनेंसी चाहते नहीं हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरा, या तो चाहते हैं कि स्पेस या फिर डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, मीन्स दो बच्चे के बीच में क्या चाहते हैं, गैप चाहते हैं, तभी इस्तेमाल इसका करें। ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है इसके इस्तेमाल से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, लेकिन इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। ठीक है, हाउएवर दीयर पॉसिबल इल इफेक्ट, जैसे कि बार बार इस्तेमाल करने से कंट्रासेप्टिव मेथड, मान लीजिए बर्थ कंट्रोल तो हो गया, पॉपुलेशन का मीन्स ग्रोथ भी कम होने लगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो फीमेल या मेल जो भी यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी क्या है, इफेक्ट देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे नॉजिया हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन द ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड नॉट टोटली इग्नोर। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नॉजिया मीन्स जी मिचलाना, अच्छा नहीं लगेगा, एब्डोमेन पेन मीन्स फीमेल के ये सारी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि पेट में दर्द होगा, ब्रेक डाउन थ्रू ब्लीडिंग मीन्स कि जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा ओवर ब्लीडिंग होगी, हैवी फ्लो होगा। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की, कभी कभी पीरियड्स या फिर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन होगा फिर नहीं होगा, मीन्स उसमें भी क्या होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए तभी आप करें, नहीं तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे आप साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज के क्लास में कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।